आज का टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो, स्पीड का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड कैलकुलेट करने का वो होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी हमको स्पीड निकालनी हो तो जो गिवन डिस्टेंस है और जितना टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपकी स्पीड निकल जाएगी। और इससे तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे स्पीड पूछ सकता है, या तो आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है, या तो आपसे टाइम पूछ लेगा। लेट अस सपोज स्पीड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, एंड टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। तो इसके जो दो अलग अलग फॉर्म है वो भी आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे टाइम भी पूछ सकते हैं, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी केस में आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम चैप्टर के। आइए अब आपको समझाता हूँ कन्वर्जन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करना है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। हमेशा याद रखना, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर देना। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 5/18। अभी मैंने बताया कि किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 18 1 18 2 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और अगर आपसे कोई कहे कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 18/5 से करना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 18/5, 5 1 5 2 तो ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। आइए कुछ और नए कंसेप्ट सीखते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड। इसमें तीन केस बनते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब फॉर्मूला क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो, और जब स्पीड कांस्टेंट हो। इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको तीनों बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो, आपको खाली स्पीड और टाइम दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है S1T1 इज़ इक्वल टू S2T2। ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। और जब अगर टाइम कांस्टेंट दिया हो क्वेश्चन में, आपको सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दी हो, इसका फॉर्मूला होता है D1/D2 इज़ इक्वल टू S1/S2। और जब स्पीड कांस्टेंट हो, आपको सिर्फ डिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है D1/D2 इज़ इक्वल टू T1/T2। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं, इसके बेस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। अगला टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। देखो, इसके दो केस बनते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों, और दूसरा केस होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों, ठीक है। देखो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सपोज एक ए है एक बी है, ये जा रहा है S1 की स्पीड से, ये जा रहा है S2 की स्पीड से, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों इसी तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S1 प्लस S2। एंड इस केस में ए जा रहा है इस साइड और बी जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ये होगी S1 माइनस S2। हमेशा बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड माइनस करनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का थ्योरी पार्ट, और इस पर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जाम में। आप इन थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आप इजीली टैकल कर पाएंगे एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चंस को। थैंक यू।